everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. अगले पड़ाव में क्या हो सकता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आज के रीडिंग में क्या क्या आता है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा माहौल चेंज है बिकॉज अभी मैं दूसरा घर में हूँ, ठीक है, बट चैनल वही है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है उनके लाइफ में इन द नेक्स्ट फेज. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या असर होने वाला है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो, एक तो है एक छोटा सा क्यूट सा यहाँ पे डक. अब ये डक ना मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, जैसे बाथटब में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे डक्स जो है ना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टॉयज़, मतलब खिलौना की फॉर्म में, मतलब वो रखा जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा बाथटब का शोभा बढ़ाता है. मतलब ऐसा लगता है कि बाथटब नहीं, इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल और इट्स लाइक अ रिवर. उस तरह के फीलिंग्स को देने के लिए कभी कभार ऐसा किया जाता है कि बाथटब में वो डक्स जो होते हैं, ठीक है, खिलौने के फॉर्म में वो रखा जाता है. तो उस तरह से मुझे दिखा. सो आई कैन फील दैट रोमांटिक वाइब्रेशन. सो यहाँ पे इस तरह से मुझे मालूम चल रहा है कि व्हाट, इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ जो आसानी से नहीं हो पा रहा था, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आप झेल रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार आप जो है ना उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे. तो क्या हो रहा है ना, आप एक्चुअली में क्या है ना, पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हो और वो पैनिक जो है ना, वो आपका एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेवल जो बोला जाता है, वाइब्रेशंस जो बोले जाते हैं, वो तोड़ रहा है उसको, जितना आप पैनिक कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में ये देखो, अगर आप यहाँ पे जूम करो तो यहाँ पे मुझे एक ग्लास दिखाई दे रहा है. दिस इज़ एब्सोल्युटली अ शैम्पेन ग्लास. दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली अ ग्लास. अ ग्लास ऑफ कोर्स अ चीयर्स अप सिंबल, मतलब एक ट्रीट, ठीक है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई डू फाइंड लाइक दैट देयर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे आप एंजॉय करेंगे. जिस तरह से आपने लोगों की जो है हेट्रेड भी सहन किया है, जेलसी भी आपने देखा है, ठीक है, आपने बहुत बार आपको बैक स्टेप भी किया गया है. इस बार जो है मुझे इस तरह से दिख रहा है आराम से आप उस चीज़ को क्रॉस कर पाएंगे. जैसे बोला जाता है ना कि एक लेवल को क्रॉस कर जाना और दूसरा जो है उसको सेलिब्रेट करना धूमधाम से. ओके, नाउ लेट मी सी विद दिस. अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है इन दोनों को देख के जैसे कोई डांस पोज है? डांस पोज में ऐसा होता है बिल्कुल कि एक यहाँ पे स्विंगिंग पोज में है और दूसरा उसके पैर को पकड़ के वो भी स्विंगिंग पोज में है. सो आई कैन सी दैट देयर इज अगेन अ डांस. ओके, सो यहाँ पे ग्रुप में हो सकता है या कपल डांस कर रहे हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है, स्पेसिफिकली जैज़, ठीक है. ये यहाँ पे इस डांस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है. तो आप बोलोगे तो हमारे लाइफ से क्या लेना देना. तो यहाँ पे यही है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने किसी को ज़्यादा ही ब्लाइंडली सपोर्ट कर दिया, ठीक है, किसी को आपने जो है बिल्कुल यू डिड नॉट सपोर्ट दैट पर्सन, बट आपने फेथ, अपने भरोसा किसी और के ऊपर किया और उसने आपके भरोसे के लायक ही नहीं था, फिर भी आपने किया होगा. तो उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है. तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. आप अपने डिसीजन चेंज कर लोगे.
उस तरह से मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है इस बार आप काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहोगे। नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। कुछ लोगों के लिए अभी भी जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप बहुत सारे लोगों से आगे तो चले आए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल में भी हो चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पास्ट से जो आज भी मिसिंग हैं एंड यू आर स्टिल क्रेविंग फॉर इट। आप उसको आज भी डिमांड कर रहे हो, लेकिन वो नहीं है। मतलब ऐसा आप मानना शुरू कर दोगे इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, और कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रह जाएगा। इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। और देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, फ्लेम ऑफ द कैंडल इज़ गेटिंग इंक्रीज, मतलब देर इज़ अ पॉजिटिव साइन दैट येस वो चीज़ जैसे मैंने आपको कहा है वो होगा। यहाँ पे अचानक जो ड्रॉपिंग्स आए, यहाँ पे एक लेटर ये है या कुछ, हाँ ये यू है। सो ऑफ कोर्स यू रिप्रेजेंट्स, और अगर ये एस है तो भी अच्छा है। एस रिप्रेजेंट्स द सन, यू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यू, मतलब आप। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मालूम चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उठाओगे, मतलब लाभ जो होगा वो आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया होगा और उसने आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमा दिया है, उतना ज़्यादा आपको विक्टिम बना चुका है कि आप ना अच्छे करने से भी डरते हो आजकल, बहुत ज़्यादा डरते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि आप फेलियर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो विश्वासघात का ही एक प्रतीक जो माना जाता है, आज तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जैसे बैलेंस शीट में किया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, सो यू हैव टू स्टॉप। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दैट आपके वॉइस, आपके कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली वाइल यू विल बी स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे होंगे तब सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस उस दौरान होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी ऐसा लग रहा है कि दैट यू विल जस्ट स्टैंड ऑन योर बिलीफ। पहले आप जो है ना अपना स्टेटमेंट शायद वापस ले लेते थे, तो ठीक है लोग भी एग्री कर रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, मैं भी एग्री कर रही हूँ, सही है। बट नहीं, इस बार आप डिफ़र करेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक पोजीशन बन रहा है। किस तरह से आप फॉर्मली अपने पोजीशन पर आप अरे हुए है कि नहीं, मेरा भी बातों का वैल्यूएशन होना चाहिए। सो यू विल ऑल्सो प्रूव दैट, आप प्रूफ भी कर देंगे। ओके, नाउ लेट मी सी मोर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, लेट मी सी। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे किसी के साथ जो है आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि ये कोई पर्सनल मीटिंग भी हो, ये कोई मैरिज रिलेटेड बातचीत भी हो, या ये कुछ जो है बिजनेस या फॉर्मल मीटिंग्स हो सकती है, जहाँ पे आप और वो पर्सन सिर्फ होंगे और कोई मुझे नहीं दिखाई देता। कोई पर्सनल इंटरव्यू सेशन भी हो सकता है वेर यू एंड द इंटरव्यूअर, स्पेसिफिकली वन पर्सन, वन इंटरव्यूअर आप हो सकता है कि फेस करें। यहाँ पे देखो एक चीज़ जो बन रहा है यहाँ पे, वो है यहाँ पे देखो लव साइंस भी है और यहाँ पे विंग्स भी है। तो यहाँ पे क्या है, एंजल विंग्स विथ लव। यहाँ पे यही मालूम चल रहा है दैट आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्रेशंस आपके अंदर ज़्यादा होंगे एंड यू विल ऑफ कोर्स अट्रैक्ट पोटेंशियल पार्टनर। जब आप खुद ही हील हो चुके होंगे तब जाके आप सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पार्टनर को ही अपने ओर आप खींच रहे हो। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। कार्ड से भी हमें देख लेना पड़ेगा, राइट? ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, बाप रे आने के लिए बेसब्र है यहाँ पे। When the cards pop up like this ना, इसका मीनिंग यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलने वाले हैं इस रीडिंग से। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में
ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या डेफिनेटली आने वाला है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। आगे जाके ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, we do have the teach, okay, we do have the detach, blossom, यहाँ पे है listen, teach, listen, rest and reconsider, and we do have seek the truth. बॉटम ऑफ द डेक क्या कहा था मैंने, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे एक मॉन्यूमेंट जैसा हाइट है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, जहाँ पे आप टॉप पोजीशन पर है, आप लीड कर रहे हो, मतलब आपकी बातें जो है काफ़ी भारी मात्रा में इम्पैक्ट रख रहा है। यहाँ पे आपका सुप्रीम पोजीशन पर पहुँचना इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड की बातें ही मैंने किया था, वहाँ पे मुझे ग्लासेस दिखा था, ओके, और वहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन जैसा भी वाइब्रेशन महसूस हुआ। अभी ये भी है कि जिसका जैसा होता है कर्म जो बोला जाता है, वो उसके हिसाब से तो वो योग्यता रखता है, राइट, वो ऑफ कोर्स उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे आप संतुष्ट भी होंगे अपने इनकम को लेकर, अपने गेन को लेकर, अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेकर, अपने बिजनेस डीलिंग्स को लेकर। अगर आप एक प्रोफेसर है, अगर आप एक टीचर है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने को लेकर, अपने टीचिंग क्वालिटी को लेकर, with your family, with your home, you will be all round like okay, I am satisfied. satisfaction level भी महत्व रखता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फेस टू फेस या किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से आपका मुलाकात होना, जो शायद काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या ये बहुत बड़े सीनियर जो है इंडस्ट्री में हो सकते हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, या ये आप हो जिनके वॉइस क्वालिटी बहुत सारे लोगों को अपने और आकर्षित कर रहे हो। देखो, देयर इज़ अ ऑडियंस, राइट, और आप एक प्लेटफॉर्म में हो, आपकी बातें, आपका स्किल्स, राइट, आपका जजमेंट, आपकी जो है स्टेटमेंट्स काफ़ी महत्व होगा लोगों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपकी बातें सुनेंगे और उससे बहुत कुछ मीनिंग्स भी फाइंड आउट करेंगे, उनको बहुत कुछ चीज़ पता भी चलेगा, या आप किसी से इंस्पायर्ड होंगे और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप अंदर तक झांक के उस चीज़ को एनालाइज कर लोगे जो बाकी लोग नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें जो है ना डिटैच आप हो रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप गलत फ्रीक्वेंसी में होते हो तब नेगेटिव लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हो, बट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, सीक द ट्रूथ। जब सच्चाई, जो दोगले इंसान के चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो, उस चीज़ से आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, एंड देन यू आर ग्लोइंग एंड ग्लोइंग। तब आपका जो है ना, यहाँ पे देखो तो विद द 20 द जजमेंट कार्ड, जहाँ पे यही माना जा रहा है कि देयर विल बी लाइक अ हेल्दी एंडिंग। यहाँ पे आपको अपने ऊपर फिर से वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लोगे, या हो जाएगा, या और बढ़ जाएगा, जहाँ पे यू विल बी द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रेस्ट एंड रिकन्सिडर, कुछ चीज़ों के लिए आने वाले समय में तुरंत आपको डिसीजंस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल कंपैरिजन करना है, उसके बाद ही लेना है। 9 ऑफ स्वर्ड्स मीन्स व्हाट यू नो, कि पेनफुल सिचुएशन उसको लेकर ही आज जो कंडीशन है कहीं ना कहीं पे वही है, और वो रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वही पोजीशन आ जाए। तो यहाँ पे क्या है ना, आप हर एक अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव फेज रहा होगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपकी लाइफ इस तरह से हार्ड रॉक बन जाएगा, पत्थर जैसा बन जाएगा, अगर आपने उस सारे चीज़ों को अपने लाइफ से रिजेक्ट नहीं किया तो। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and